अगर आपने 10 मिनट में बन जाने वाला मैंगो वायरल मीठा नहीं बनाया तो आपने क्या ही बनाया है। यकीन माने इतना टेस्टी और मज़ेदार इसका जायका है कि आप अगर ये बनाएंगे तो आप तमाम किस्म के मीठे खाना भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिया या लाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मैंगोज़ लिए हैं, आम मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के 3। कोशिश कीजिएगा कि आम ऐसे लें जिनमें बाल ना हो, जैसे बारीक बारीक बाल होते हैं तो वो इस रेसिपी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए जल्दी से मैंगोज़ को हमने पहले तो साफ़ कर लिया था, अच्छे से धो लिया था। उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद हम इसका जो गूदा है यानी इसका सारा जो मटेरियल है वो हम अलग कर लेंगे। बेशक आप जिस मर्ज़ी तरीके से इसको अलग करें, बस आम की गुठली जो है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, यानी कोई भी जो हिस्सा है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से इसको काट लेते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। अब तमाम आम हम इसी तरह से काट लेंगे। कटिंग के बाद हमने अब इसको एक ही बॉल में डाल लेना है। यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। 4 बड़े चम्मच मैंने चीनी डाला है और आम भी मीठा है तो आप उसी हिसाब से चीनी डालेंगी। अब इसके बाद हम टेट्रा पैक दूध डालेंगे 2 कप। 2 बड़े कप ले लीजिए, मेजरमेंट के कप लेने हैं वो ले लें। अगर घर में कोई सा भी कप है वो आपने 2 कप डाल लेने हैं दूध के। तो उसके बाद हम इसको अब ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद ये देखिए प्यूरी कुछ इस तरह से इसकी रेडी है। ना ये मिल्क शेक के जैसा पतला है और ना ही ये प्यूरी के जितना गाढ़ा है, बस दरमियानी इसके ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इस तरह से अब हमने इसको बना लेना है और एक साइड पे रख देते हैं। अब हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड आपने लेना है मीठा वाला। बेकरी पे आप जाएंगे और वहाँ से आपने उनको कहना है कि हमें मीठा वाला ब्रेड चाहिए, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें मिल्क ब्रेड चाहिए मीठा वाला। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस 5 अदद। तो इसको अब हमने इस तरह से काट लेना है। आप अपने जो भी सांचे में आप बनाएंगे उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए जी अब ब्रेड को हम कर देते हैं साइड पे। अब ब्रेड जो एक्स्ट्रा हमारे पास साइड्स बचे हुए हैं तो इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना। इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और किसी भी रेसिपी में इसको यूज़ कर लेंगे। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अब हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम। आप क्रीम दूसरी वाली भी ले सकते हैं, यानी पैकेट वाली क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ज़्यादा टाइम आपका व्हिपिंग में लग जाएगा। तो व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है 1 कप और ये बहुत ही ठंडी है, चिल यख ठंडी है। और जो बॉल मैंने लिया है वो भी मैंने फ्रीज़र में 15 मिनट्स के लिए इसको रख दिया था, यानी तमाम चीज़ें ठंडी होनी चाहिए और बॉल में किसी किस्म का भी आपका कोई भी कतरा पानी का नहीं होना चाहिए। और ना ही जिससे आप विस्क कर रहे हैं हैंड विक्सर जो है वो आपका बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो अब हम जल्दी से इसको हैंड्स की मदद से विस्क कर लेंगे और यहाँ पे ये देखें इस तरह की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ये बस बिल्कुल ठीक है, हमें इतनी ही विस्क करनी थी क्रीम। तो यहाँ पे ये देखिए अब हमने लिया है एक बॉल, उसमें हम डालेंगे जो भी हमने मैंगो का जूस मिल्क शेक बनाया था, तो उसको अच्छे से हमने फैला देना है। अब हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मोल्ड में आपने सेट करना है और ये बहुत ही आसानी से आपकी ब्रेड सेट हो जाएगी। अगेन से हमने इसी मैंगो शेक को डाल लेना है, फैला देना है। कोशिश करें कि कोई हिस्सा भी इसका खाली ना रहे और तमाम जगहों पर जो मिल्क शेक हमने बनाया था वो चला जाए। अब जो क्रीम हमने व्हिप की थी वो क्रीम हमने ऐड करनी है, इसके ऊपर डालनी है। याद रखिएगा कि क्रीम की थोड़ी अच्छी क्वांटिटी इसके ऊपर डालनी है, क्योंकि फिर जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे, ठंडा चिल करेंगे, तो उसमें फिर हमें ये मदद देगा इसको बहुत अच्छे से लेयर्स में। तो यहाँ पे मैंगो के चंक्स मैंने उसके ऊपर डाल दिए थे। अगेन मैंने ब्रेड डाली है और उसके ऊपर हमने वही वाला जूस डाल लिया है मिल्क शेक। और अब हमने दोबारा से क्रीम ऐड करनी है।
क्रीम को अच्छे से हमने फैलाना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये मीठा आप मैंगो से ही बनाएं, आप किसी भी जो सीजनल फ्रूट होता है उससे आप इस डेज़र्ट को बना सकते हैं। ये डिज़र्ट बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होता है। इसी तरह लेयरिंग करते हुए आपने किसी भी फ्रूट के साथ इसको बना लेना है। और यहाँ पे मैंने भी 3 लेयर्स इसकी ब्रेड की दी थी और इसके बाद मैंने मिल्क शेक और उसके बाद फिर हमने व्हिपिंग क्रीम ऐड कर ली थी। अब हमने इसको अच्छे से फैलाना है तमाम चीज़ों को, ताकि ये अच्छे से एक दूसरे में रच बस जाए। और इसी तरह से करते करते मैंने 3 लेयर्स इसकी फैला दी थी। अब मैंने मैंगो चंक्स जो मेरे पास थे वो डेकोरेशन के लिए थोड़े से बचा के रखे थे, तो अब उसके ऊपर मैं किनारों में इसको डालूँगी और थोड़ा सा पल्प जो है वो मैं डॉट डॉट करते हुए डालूँगी। अब किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इसकी डिज़ाइनिंग कर लें, बस हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर देना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि इसको कवर करके हमने कितने घंटे रखना है। आप कोशिश करें कि कम से कम 4 से 5 घंटे तो इसको आपने फ्रीज़र में रखना है या फ्रिज में रख लें बेशक, बस इसको चिल करना है और बहुत अच्छे से चिल करना है, तभी इसको सर्व करने और खाने का बहुत ही आपको लजीज मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा आम का मीठा रेडी है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। 10 मिनट से भी पहले ये बन जाता है, लेकिन हाँ, फ्रीज़र में आपने या फ्रिज में आपने इसको चिल करने के लिए ज़रूर रखना है। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो 4 से 5 घंटे, और अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो इसको 2 घंटे तक आपने रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट यमी सी रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।